एक वक्त जब सूरज मगरिब से निकल रहा होगा, पहाड़ रोई की तरह उड़ रहे होंगे, जमीन टोकड़े टोकड़े हो रही होगी और जो चीजें मजबूत लगती थीं सब तबाह रही होंगी। सोचो वो कैसा खतरनाक दिन होगा। लोगों के जबान पर एक जुमला, या अल्लाह ये क्या हो रहा है, हमें आखिरी मोहलत दे। लेकिन अब आंसू भी कबूल नहीं होंगे, जबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज होगा, काश। लेकिन तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। नबी करीम ने फरमाया, जब सूरज मगरिब से निकलेगा उस दिन किसी की तौबा कबूल नहीं होगी और इस दिन इंसान कहेगा, काश मैंने अपनी उस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। लेकिन काश इस दिन सिर्फ अफसोस बनकर रह जाएगा। अल्लाह कुरान में 3 जगह याद दिलाता है, हर नफ्स को मौत का मजा चुखना है और मौत के बाद न वापसी का रास्ता होगा, न बात को दुरुस्त करने का मौका, सिर्फ अल्लाह का हिसाब। ये वक्त है क़यामत का। अल्लाह ने इंसान को पहले ही समझा दिया था कि कौन सा रास्ता जन्नत की तरफ जाता है और कौन सा जहन्नम की तरफ। हदीस में आता है, जिसे इमाम तिरमिजी और इमाम हाकिम ने रवायत किया है, कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम बनाई तो हजरत जबरील को हुक्म दिया कि पहले जन्नत को देखें। जबरील ने जन्नत देखी और अर्ज किया, जो भी उसके बारे में सुनेगा वो इसमें दाखिल होना चाहेगा। फिर अल्लाह ने जन्नत को मुश्किल इम्तिहान, सब्र और इबादत से घेर दिया। जबरील ने दोबारा देखा और कहा, या रब मुझे लगता है कि उसमें दाखिल होना मुश्किल हो गया है। फिर अल्लाह ने जहन्नम बनाई और जबरील अलैहिस्सलाम को दिखाई। उसे देखकर जबरील ने कहा, जो उसे देखे वो कभी उसमें जाना नहीं चाहेगा। फिर अल्लाह ने जहन्नम को दुनिया की ख्वाहिशों और आसानियों से घेर दिया। दोबारा देखकर जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह मुझे डर है कि इससे कोई भी बच नहीं पाएगा। और फिर एक दिन हिसाब का वक्त शुरू होगा। मैदान हशर में हर शख्स सफ दर सफ खड़ा होगा, हर तरफ परेशानी होगी, हर इंसान सिर्फ अपनी जान की फिक्र में। न माँ याद आएगी, न बाप का सहारा, न किसी की सिफारिश, सिर्फ इंतजार। हर दिल एक ही सवाल में कैद होगा, मेरा अंजाम क्या होगा। कोई दाएं हाथ की उम्मीद में कांप रहा होगा, कोई बाएं हाथ के खौफ से पसीना बहा रहा होगा। अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होगा। हर शख्स अकेला खड़ा होगा। कुरान कहता है उस दिन हर शख्स अपनी ही फिक्र में होगा। फिर उम्माल नामा खोला जाएगा और कहा जाएगा, पढ़ अपनी किताब, आज तुम किसी और के सामने नहीं खुद अपने खिलाफ गवाह होगे। तुम्हारी जबान बोलेगी, तुम्हारी आंखें गवाही देंगी, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी यादें सब चीख चीख कर कहेंगी, हाँ ये गुनाह उसने किया था। और अल्लाह फरमाएगा, आज तुम खुद अपने लिए काफ़ी हो। फिर फैसला होगा और यहीं से शुरू होता है हमेशा का सफ़र। जो लोग अल्लाह की रहमत पा चुके होंगे उन्हें जहन्नम के करीब से गुजारा जाएगा ताकि वो देखें कि अल्लाह ने उन्हें किस अजाब से बचा लिया। फिर उनकी ज़बान से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलेगा, या अल्लाह तेरा शौकर। फिर उनके दिलों को साफ किया जाएगा। अल्लाह फरमाता है, हम उनके सीनों से हर बुग़्ज़ निकाल देंगे। फिर जब उन्हें जन्नत के करीब लाया जाएगा, फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे, अब उस जन्नत में हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। और जब मोमिन जन्नत के 8 दरवाज़ों से दाखिल होंगे तो हर तरफ रोशनी का नूर होगा। ज़मीन इतनी नरम और फूलों से भरी कि जैसे हर कदम उनके पाँव को सुकून दे रहे होंगे। पीने को साफ पानी की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, शहद की शराब जो ज़हन को मीठा कर देगी। हर जन्नती अपनी खुशी में फ़दा हो जाएगा। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में अल्लाह की खातिर उसकी इबादत में लगा रहा, आज इसी की वजह से इज्जत के साथ जन्नत में बुलाया जा रहा है। सारे लोग जवानी की उम्र में होंगे। जन्नत की ज़मीन मुश्क की होगी, ईंटें सोने और चांदी की। अल्लाह फरमाता है, और वहां तुम हमेशा रहोगे। और अब दूसरी तरफ जिन्हें फरिश्ते सख्ती से खींच कर ले जाएंगे, आग, चीखें। अल्लाह फरमाता है, और तुम्हें क्या मालूम कि जहन्नम क्या है। ये आग सिर्फ जलाती नहीं, ये दिलों तक पहुंच जाने वाली आग है। और सबसे खौफनाक अजाब, जब उनकी खाल जलकर पक जाएगी, हम उन्हें नई खाल पहना देंगे ताकि वो अजाब का मजा चुखते रहें। सोचो, जलना फिर नई खाल, फिर जलना फिर नई खाल। ये सिलसिला रोकता नहीं जब तक सजा पूरी ना हो। खाने को ज़क़ूम का दरख्त जो कांटेदार और जहरीला फल देता है, जो पेट में जाकर आग बन जाए, और फिर वो कहेंगे, काश हमें मौत आ जाए। लेकिन कुरान कहता है वो मौत मांगेंगे लेकिन मौत नहीं आएगी। फिर कुछ लोग रो कर पुकारेंगे, ए अल्लाह, हमने तो तेरी इज्जत के खातिर किसी के वसीले से दुआ मांगी थी। मगर अल्लाह ताला इनसे फरमाएगा, क्या मैंने अपनी किताब कुरान में साफ नहीं फरमाया था। अल्लाह पाक सूरह यूनुस आयत नंबर 18 में फरमाते हैं, और ये अल्लाह के सिवा इन चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं और ना फ़ायदा, और कहते हैं ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी हैं। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो ये उनके दुश्मन बन जाएंगे और उनकी इबादत का इनकार कर देंगे। फिर कुछ लोग बोलेंगे, ए अल्लाह, हम तो कुरान पढ़ते थे और उसे समझने से बचते थे कि कहीं गमराह ना हो जाएं।
फिर अल्लाह फरमाएगा, क्या मैंने तुम्हें वाज़ेह नहीं किया था कुरान में, और हमने किताब तुम पर नाजिल की जो हर चीज़ का वाज़ेह बयान है, हुदायत, रहमत और मोमिनों के लिए खुशखबरी। अब अपने आप से पूछो, क्या 5 वक्त की नमाज वाकई इतनी मुश्किल थी? क्या गुनाह छोड़ना इतना नामुमकिन था? क्या थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा तकवा इतना महंगा था? दुनिया की लज्जत आर्जी है, आखिरत का अंजाम मुस्तकिल है। अभी वक्त है, सांस चल रही है, दरवाजा बंद नहीं हुआ। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। आज अगर तुम पलट आए, अल्लाह तुम्हें कबूल कर लेगा। आज से नमाज शुरू करो और गुनाह छोड़ने की नीयत करो। कुरान से रिश्ता जोड़ो, जन्नत की रोशनी या जहन्नम की आग, फैसला आज है, कल सिर्फ नतीजा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।